हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम एमपी जीके को कवर कर रहे हैं। 2026 वाली आपकी पांचवा संस्करण बुक आ चुका है, इसके माध्यम से हम लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में अभी तक हमने मध्य प्रदेश की एक दृष्टि सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजाति एवं मध्य प्रदेश की इतिहास चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की हम विविध को कंप्लीट कर रहे हैं। विविध में भी हमारा मध्य प्रदेश का खेल प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। आज के चैप्टर में हम 63 नंबर के मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल, विश्व धरोहर स्थल के बारे में बात करेंगे। 64 नंबर में 55 जो जिले हैं उनमें पर्यटन योगदान क्या है, इन दोनों चैप्टरों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 63 चैप्टर में हम मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थल की बात किया है। पर्यटन स्थल भी आपके एक तरफ आएंगे धार्मिक स्थल, फिर आएंगे ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और साहसिक पर्यटन स्थल। अब अलग अलग स्थलों में अलग अलग चीजों को यहाँ पर रखा गया है, तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम धार्मिक स्थल की बात करेंगे। धार्मिक स्थल में सबसे पहले अमरकंटक की बात कर लेते हैं। अमरकंटक अनूपपुर में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है। यहाँ पर कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, सोनमुड़ा, कर्ण मंदिर, माई की बगिया, श्रीयंत मंदिर स्थित है। अमरकंटक को पर्यटकों का तीर्थराज भी कहा जाता है। अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा जैसे जलप्रपात स्थित है। इसके बाद आता है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जबलपुर के पास स्थित है। यहाँ पर गोलाकार 64 योगिनी मंदिर है। यहाँ पर संगमरमर चट्टानों पर नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। भेड़ाघाट का नाम भृगु ऋषि के कारण यहाँ पर भेड़ाघाट पड़ा है। यहाँ पर बंदर कुदनी दर्शनीय स्थल भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है चित्रकूट। चित्रकूट सतना जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम ब्रह्मापुरी है। ब्रह्मा विष्णु महेश बाल्यावतार स्थान चित्रकूट को माना जाता है। राज्य सरकार के द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा भी दिया गया है। चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम, भरतकूट, हनुमान धारा, सीता कुंड, रामघाट और कामेदगिरी आदि धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपके अब्दुल रहीम खान खाना की कर्मभूमि चित्रकूट ही रही है, आपको ये भी रखना है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना अकबर के समय चित्रकूट में ही की गई थी। नेक्स्ट आता है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर खंडवा जिले में स्थित है। राज्य सरकार के द्वारा इसे भी पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। प्रदेश का मतलब कि मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर काजल रानी एवं शंकराचार्य की गुफाएं हैं। 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में स्थापित की गई है। ओमकारेश्वर जो है नर्मदा नदी और उसकी कुछ अन्य सहायक छोटी नदियां जैसे कावेरी 40 किलोमीटर लंबाई है, इसके संगम पर स्थित है, जिसे मानधाता संगम भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ लोक हैं, जैसे महाकौल लोक उज्जैन में है, भव्य देवी लोक सलकनपुर में है, बनवासी राम लोक चित्रकूट में है, राम राजा लोक ओरछा में है, पीताम्बरा लोक दतिया में है, शनि लोक मुरैना में है और एक उज्जैन में भी है और नाग लोक बड़वानी में। तो ये कुछ लोक हैं जो कि मध्य प्रदेश में, इसको याद रख लीजिएगा। तो धार्मिक स्थलों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मार्ता आ रहा है महेश्वर। महेश्वर की बात किया तो यह भी नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिले में स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध सम्राट कीर्तिवीर अर्जुन प्राचीन राजधानी महिष्मती आधुनिक महेश्वर है। महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट महेश्वर अहिल्या घाट है। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन में महेश्वर को अपनी राजधानी भी बनाया था। महेश्वर में अहिल्याबाई संग्रहालय और अहिल्याबाई की समाधि भी स्थित है। अहिल्याबाई के द्वारा संरचित महेश्वर साड़ियां उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई गई है। इसके बाद आता है मेहर। मेहर पर शारदा माता का मंदिर कैमूर श्रेणी के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। मंदिर पर चढ़ने के लिए 1063 सीढ़ियां बनाई गई हैं। मेहर संगीतकार अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि रही है और इसे संगीत की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मेहर में आलाउदल अखाड़ा और गोल मठ का मंदिर भी स्थित है। उज्जैन की बात किया है तो उज्जैन छप्परा नदी के तट पर है। सरकार के द्वारा इसे भी पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की बात किया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही लगाई गई है। ऐसा कहा जाता है उज्जैन शहर घूमने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। उज्जैन में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्थित है। तो मतलब कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक आप कहेंगे उज्जैन में है, दूसरा आपका कहां पर है, ओमकारेश्वर में है। उज्जैन में जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, चिंतामन मंदिर, हरि सिद्धि माता का मंदिर स्थित है। उज्जैन के प्राचीन नामों में बात किया तो प्रतिकल्पा, पद्मावती, कुदमती, कुशस्थली, चूड़ामणि, ओझैन यूनानी भाषा में और नवतेरी नगरी भी कहा जाता था। इसके बाद मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पथे मार्ग भी बनाया जा रहा है। 4 स्थानों को जोड़ा जाएगा, जिसमें
नारायणगांव उज्जैन को सुदामा से मित्रता के लिए, संदीपनी आश्रम उज्जैन में शिक्षा ग्रहण के लिए, जानापा इंदौर सुदर्शन चक्र प्राप्ति के लिए, अमझेराधार रुक्मणी का वर्ण करने के लिए। तो आपके ये 4 आश्रम किससे, आप 4 आपके पथ मार्ग हैं, कहाँ के, किसके लिए हैं, आप कहेंगे कृष्ण मार्ग के लिए जाने जाते हैं। राज्य सरकार ने पवित्र नगर को सूचित किया, जैसे ओमकारेश्वर खंडवा को, मंडला को, पन्ना, दतिया, जबलपुर, चित्रकूट, सतना, मेहर, सलकनपुर, सीहोर, अमरकंटक, अनूपपुर, महेश्वर, खरगोन, उज्जैन, मुल्ताई, बैतूल, मंडलेश्वर, खरगोन, पशुपतिनाथ, मंदसौर, गवारी घाट, जबलपुर और बरमान, नरसिंहपुर, ये आपके पवित्र नगर राज्य सरकार के द्वारा घोषित जो है किए गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद ऐतिहासिक स्थलों की बात कर लेते हैं। अभी हमने धार्मिक स्थलों की बात की, ऐतिहासिक स्थलों में ग्वालियर की सबसे पहले बात की जाएगी। ग्वालियर का किला आप सभी को पता होगा, जिसे जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर किले में गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल, जौहर कुंड और विक्रम महल स्थित है। ग्वालियर किले में मान मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ ग्वालियर किले में ही स्थित है। ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे हैं, जिनमें 2 मुख्य दरवाजे हैं। पहला उत्तर पूर्व दरवाजे को हाथीपुल कहते हैं, दूसरा दक्षिण पश्चिम को बादलगढ़ द्वार कहते हैं, अन्य में हिंडोला, भृतहरि और आलमगीर दरवाजे हैं। स्वदेश दर्शन के तहत ग्वालियर में फूलबाग एक्सपीरियंस जोन की शुरुआत मार्च 2024 में की गई है। ओरछा की बात की जाए ग्वालियर के बाद, बेतवा नदी के किनारे ओरछा जो है निवाड़ी जिले में स्थित है। ओरछा में रामराजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और कंचन घाट प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बेतवा को यहाँ सतधारा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है, जैसे हिंडोला महल मांडू में है, हिंडोला दरवाजा ग्वालियर में है और हिंडोला तोरण की बात करें तो ग्यासपुर में स्थित है। तो हिंडोला नाम से कंफ्यूज हैं, तो इसलिए अलग अलग शहरों में जाने जाते हैं। अब बात की जाए कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल 3 आपके स्थल हैं। पहला खजुराहो 1986 में, दूसरा सांची 1989 में, तीसरा भीमबेटका 2003 में। सबसे पहले खजुराहो की बात की है। खजुराहो नगर चंदेल शासकों के द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जिसकी आधारशिला विख्यात राजा चंद्रवर्मा नन्नुक के द्वारा रखी गई थी। छतरपुर जिले में स्थित है। राजनगर तहसील में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्थल है। चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में किया गया है। यहाँ पर शैव, जैन और वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं और इनकी संख्या वर्तमान में 25 है। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है। ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. वर्ट ने खजुराहो के मंदिरों को खोजने के लिए विशेष भूमिका भी निभाई है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपने लेख में खजुराहो के मंदिरों का भी उल्लेख किया हुआ है। इसके बाद आता है भीमबेटका। भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1957 में इस स्थल की खोज पुरातत्वविद स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई है और यहाँ पर पुरापाषाण काल के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है सांची। सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप का जो निर्माण है अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सांची में भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य सारिपुत्र और महाबोधगयायन के अस्थियां रखी गई हैं। स्तूप में हड्डियां अवशेष रखे जाते हैं, जहां पर हरिमिका कहलाता है। स्तूप का प्रदक्षिणा पथ मेदी कहलाता है। स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार बने होते हैं, जिन पर जातक कथाएं अंकित होती हैं। सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर एवं ऊंचाई 16.46 मीटर है। इस सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने 1919 में की थी। तो सांची का स्तूप आप देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको छत्र मिलेगा, छत्र के नीचे हर्मिका, जहाँ हड्डी अवशेष रखे जाते हैं। फिर अंड आएगा, अर्ध चंद्राकार इस तरीके से होता है, गुंबद, मेदी प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, वेदिका, और सांची स्तूप रायसेन जिले के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम बात किया प्राकृतिक स्थलों की। प्राकृतिक स्थलों में सबसे पहले पचमढ़ी आता है। कैप्टन फोर्सिथ को पचमढ़ी की खोज और विकास का श्रेय दिया जाता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। मुख्य पर्यटन स्थल में जटाशंकर, पांडव गुफा, धूपगढ़, चौरागढ़ एवं नंदीगढ़ स्थित है। प्रमुख जलप्रपात में ढचेस, रजत, अप्सरा, बी फॉल्स स्थित है। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का जड़ी बूटी केंद्र भी बनाया गया है। अन्य पर्यटन स्थलों में पचमढ़ी में हाडी खोय, राजगिरी, लांजीगिरी, आइरीन सरोवर, भ्रांत नीर, बीन वादक की गुफा और सरदार गुफा जैसे प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की बात क्या है, तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क 11 हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, संजय, वन विहार, कूनो, जीवास एवं डायनासोर जीवास, जहां पर बाघ, हिरन और विभिन्न जीवों के संरक्षण और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है।
वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में नौरादेही सबसे बड़ा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। राला मंडल, फेन, सरदारपुर, नरसिंहगढ़, चंबल, कैन, घड़ियाल, सैलाना, खेओनी, बोरीसैद 27 वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य में कई जिलों में फैले हुए हैं और प्राकृतिक आनंद यहाँ से लिया जा सकता है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत का टाइगर स्टेट कहा जाने वाला मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डोगरी, रातापानी, वीरांगना दुर्गावती, माधव शिवपुरी में जो यहाँ पर वन्य प्रेमियों का आकर्षक देखने को मिलता है। व्हाइट टाइगर सफारी की बात करें तो मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में 2016 में मेहर जिले में स्थापित की गई है। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से दुनिया की पहली सफारी है जहां पर सफेद बाघ को देखा जा सकता है। जलप्रपातों की बात करें तो मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में जलप्रपातों का जिला कहा जाता है। राज्य में चचाई पूर्वा रीवा जिले में है। बहुती राज्य का सबसे ऊंचा मऊगंज में है। रन्हे पांडव पन्ना में है। धुआंधार जबलपुर में है। कपिलधारा दुग्धारा अनूपपुर में है। पाताल पानी इंदौर में प्रमुख पर्यटक स्थल में वाटरफॉल्स के रूप में इनको जाना जाता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं निकटतम हवाई अड्डों की अगर हम बात की जाए तो पर्यटन स्थलों की बात करें मांडू इंदौर में हवाई अड्डा निकटतम है। पचमढ़ी के निकटतम हवाई अड्डा भोपाल है। अमरकंटक के सबसे पास में हवाई अड्डा जबलपुर है। पीताम्बरा पीठ के दतिया है। खजुराहो का हवाई अड्डा खजुराहो लगता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का जबलपुर, सांची का भोपाल और भीमबेटका का भोपाल ही आपका लगता है। तो ये कुछ हवाई अड्डे हैं जहां पर निकटतम पर्यटक स्थलों के आसपास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात किया है हमारा 64 आता है मध्य प्रदेश में 55 जिलों में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मुरैना, मुरैना में कौन कौन से हैं तो मुरैना में शनिचरा मंदिर है, 64 योनी मंदिर है, सिहोनिया है, गोल्डन ट्रैंगल मंदिर है, बटेश्वर मितावली पदावली मंदिर, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह मसईद मंदिर है। दूसरा आता है श्योपुर, श्योपुर में मानपुर किला है, बड़ौदा किला है, सहरिया संग्रहालय है, बंजारा डैम, नरसिंह महल, पालपुर किला, मोहम्मद आलम का मकबरा, डोवकुंड जैन मंदिर, जहानगढ़ अभ्यारण्य श्योपुर में प्रस्तावित है। तीसरा है भिंड, भिंड में अटेर का किला, वन खंडेश्वर मंदिर, मल्हारराव होलकर की छतरी, नया महल, गौरी सरोवर और कोट देवगिरी स्थित है। चौथा है ग्वालियर, ग्वालियर में जयविलास महल, शूर मंदिर, गौश मोहम्मद का मकबरा, तानसेन मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गुजरी महल, तेली का मंदिर, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, पवैया प्राचीन नाम पद्मावती और सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। इसके बाद दतिया, दतिया में पीताम्बरा पीठ, रतनगढ़, सोनागिरी, उन्नाव वालाजी शूर मंदिर। फिर आता है शिवपुरी, शिवपुरी में जॉर्ज कैशल भवन, माधव राव राष्ट्रीय उद्यान, पाबा जलप्रपात, माधव विलास भवन, चोरपुरा शिव मंदिर है। इसके बाद आता है गुना, गुना में हनुमान मंदिर, टेकरी सरकार, 20 भुजा देवी मंदिर, गोपी कृष्ण सागर, रंग महल, मूर्ति महल, मालपुर गुफाएं हैं। फिर आता है अशोकनगर, अशोकनगर में चंदेरी, चंदेरी के बाद आपका यहाँ पर आता है बिना मीनार वाली जामा मस्जिद, साहेजादी का रोजा, बत्तीसी बावड़ी, परमेश्वरा तालाब, कटी घड़ी और रामनगर महल, कौशक महल, जागेश्वरी मंदिर, बेजू बाबरा की समाधि, जौहर कुंड, बादल महल, करीला माता मंदिर, तुमैन अभिलेख और आनंदपुर धाम आपके अशोकनगर जिले में स्थित है। फिर इसके बाद भोपाल की बात की है तो भोपाल में शौर्य स्मारक, ताज उल मंदिर, ताज उल मंदिर के बाद कमलापति महल, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ऋषभदेव उद्यान, यातायात पार्क, गुलाब उद्यान। इसके बाद आता है बिदिशा, बिदिशा में माला देवी मंदिर, ग्यासपुर, गरुड़ स्तंभ, खांबा बाबा, उदयगिरी की गुफाएं, नीलकंठेश्वर मंदिर, पुरवई हिंडोला, 8 खंबा बाज। इसके बाद सीहोर, सीहोर में ऑल सेंट चर्च, सरुमरु की गुफाएं, विंध्यवासिनी सलकनपुर मंदिर, सिद्ध गणेश मंदिर, कुंवर चैन सिंह की समाधि, भव्य देवी लोक सलकनपुर में और गिन्नौरगढ़ का किला। राजगढ़ की बात किया तो कपिलेश्वर मंदिर, घुरेल पशुपतिनाथ मंदिर, चिड़ीखो, नरसिंहगढ़ का किला, तिरुपति जीरापुर मंदिर, छगोड़ा की गुफाएं, नपनीरा जलकेंद्र और माचलपुर। फिर आता है रायसेन, सांची स्तूप, भोजपुर मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, रातापानी, छीन धाम, गोरखपुर किला, मृगनयंत की गुफाएं। इसके बाद उज्जैन की बात की जाए तो महाकाल मंदिर, नाग चंद्रेश्वर, हरसिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर, काल भैरव मंदिर, 24 खंबा मंदिर, कालिया देह पैलेस, महाकाल लोक, मंगलनाथ मंदिर, विश्व टेकरी, संदीपनी आश्रम। आगर मालवा की बात किया तो केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर, मां तुलजा भवानी मंदिर, बैजनाथ धाम मंदिर, मोती सागर रतन सागर तालाब, बगलामुखी मंदिर और दादी सती मंदिर। शाहजहांपुर की बात किया पार्श्वनाथ मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, सैयद यूसुफ खां दरगाह, मीर बागो जामा मस्जिद, काकड़ा आदि। फिर आता है नीमच, नीमच में गांधी सागर बांध अभ्यारण्य, भादवा माता मंदिर,
सुखानंदनी आश्रम, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, नपतोड़ा मंदिर, शहाबुद्दीन औलिया की मजार। इसके बाद मंदसौर, अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर, धर्मराजेश्वर गुफाएं, मालवा का एलोरा। इसके बाद रतलाम, बिबड़ौन जैन तीर्थ, कैक्टन गार्डन सैलाना, धोलाबाड़ डैम, सरोज सागर, धरोला मंदिर। इसके बाद देवास, पवार छतरी, गिदिया खो, कावड़िया हिल्स, चामुंडा देवी मंदिर, खिवनी अभ्यारण्य, पुष्पगिरी, गंधरपुरी एवं नेमाबाद। सागर जिले की बात किया तो खिमलासा, एरण अभिलेख, राहतगढ़ जलप्रपात, लाख बंजारा झील, गढ़पहरा मंदिर, नौराधी अभ्यारण्य और रानगिरी मंदिर स्थित है आपके सागर जिले में। 55 पूरे जिलों की बात करेंगे हम एक एक करके, सभी आप आराम से देखते रहिएगा। निवाड़ी की बात किया तो रामराजा लोक ओरछा में, रामराजा मंदिर, ओरछा किला, कंचन घाट बेतवा नदी पर, चंदन कटोरा ओरछा में, जहांगीर महल, शीश महल, वीर सिंह देव की छतरी ओरछा में। इसके बाद टीकमगढ़ जिले की बात किया तो कुंडेश्वर, सरैया मंदिर, दुल्हन साहब बाबा की मजार, सलकनपुर शिव मंदिर, बड़ी घाट शिव मंदिर, इलाही साहब बाबा की मजार और बलदेवगढ़ का किला। पन्ना जिले की बात किया है तो नचना कुठार पार्वती मंदिर, अजयगढ़ का किला, तालकोठी, नजरबाग मंदिर, बलदेवगढ़ मंदिर, पन्ना बायुष परिजर, प्राणनाथ मंदिर। छतरपुर जिले की बात किया खजुराहो के मंदिर, रन्हे जलप्रपात, खटोला किला, अकटोहन किला, धुआरा किला, मनियागढ़ किला। दमोही जिले की बात की जाए कुंडलपुर, बांदकपुर, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, सिंगौरगढ़ किला, बटियागढ़ सरोवर, निदान कुंड एवं गिरि दर्शन। कटनी जिले की बात किया तो रूपनाथ, विजयरागढ़ का किला, मां जालपा मंदिर, विजयनाथ धाम, उमर डोली बांध, करित तलाई, सांवले गणेश मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। जबलपुर की बात किया तो भेड़ा घाट, बरगी बांध, बैल सिंह रॉक, कचनार सिटी शिव मंदिर, बंदर कुदनी, हनुमान ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर, देवताल, गलोवा ताल, आधार ताल, गंज ताल, सप्पा ताल, मड़ो ताल। डिंडोरी जिले की बात किया है तो करोपनी हिरन पार्क, गुगवा राष्ट्रीय उद्यान, पाटनगढ़, बीजागढ़, झमझोला एवं कुकरामठ। मंडला जिले की बात किया तो कान्हा टाइगर रिजर्व, नाना घाट, राप्ता घाट, संग्राम घाट। छिंदवाड़ा जिले की बात किया है देवगढ़ का किला, पातालकोट, तामिया, बादलभोई आदिवासी संग्रहालय, कुकड़ी खापा, लिलहारी जलप्रपात। शिवनी जिले की बात की जाए तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कमजरी अभ्यारण्य, आदेलगांव किला, एंचिलगन चर्च, मठ घोगरा, भीमगढ़ बांध, पायली रेस्ट हाउस, अमोदागढ़ पार्क, सोनागिरी महल। बालाघाट जिले की बात किया तो गंगुल जलपारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रामपायली मेला स्थल, लांजी का किला, महामाया मंदिर, मैथोडिस्ट एस्पिको जल चर्च। नरसिंहपुर की बात किया है चिंकी घाट, डमरू घाट, चौगान किला, ओशो आश्रम, गिरण मंदिर, विनयकी टोला, टोन घाट, भूल भुलैया मंदिर। नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी, मड़ई, तबा रिसोर्ट, मड़ई रिसोर्ट, आदमगढ़, सेठानी घाट, कमली साहब बाबा की दरगाह। बैतूल जिले में बात किया है तो कुकरू हिल्स, बालाजी मंदिर, मुक्तागिरी, कालबर्डी, राप्ती, उद्गम कुंड, मठार देव, बरसाली, भवरगढ़, बहराइलिंग का घाट और खेलला का किला। हरदा की बात किया तो मुल्ला दो प्याजा की कर, रिद्धनाथ मंदिर, तेली की सराय, हंडिया, मकड़ाई का किला। इंदौर की बात की जाए लालबाग पैलेस, खजराना गणेश मंदिर, कांच मंदिर, पाताल पानी, चोरल बांध, जोगी भड़क झरना ट्रैक, कजलीगढ़ का झरना, काला कुंड, मेहंदी कुंड, बामनिया कुंड, नखेरी बांध, मेघदूत गार्डन, यशवंत सागर, मणिक बाग पैलेस। खंडवा जिले की बात की जाए ओमकारेश्वर, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, काजल रानी गुफाएं, इंदिरा सागर बांध, हनुवंतिया टापू, दादा धूनी वाले का मंदिर, शंकराचार्य गुफाएं, शंकराचार्य की प्रतिमा। खरगोन जिले में नवग्रह मंदिर, श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि, रावणखेड़ी, सहस्त्रधारा, महेश्वर किला, अहिल्यागांव। बुरहानपुर की बात की जाए असीरगढ़ इच्छा देवी मंदिर, बीबी की मस्जिद, आहू खाना, महल गुलाला, कोठी भंडारा, सूखा भंडारा, मूला भंडारा, जकवी हवेली, सत्यधारा, राजघाट, नागझरी घाट एवं पीपल घाट। बड़वानी जिले में बाबन गजा, नागलवाड़ी मंदिर और तीरगोला। झाबुआ में देवझरी, हाथी पापा पहाड़ी, मयूर अभ्यारण्य। धार जिले में बात की जाए तो खरबूजा महल, रूपमती महल, हिंडोला, असरफी महल, बेंट, बिलवा मतेश्वर महादेव मंदिर, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ। अलीराजपुर की बात किया है कट्ठीवाड़ा प्राकृतिक स्थल, रीवा की बात किया है गोविंदगढ़ पैलेस, चचाई जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात, रानी तालाब, देउर कोठार स्थित है। आपकी सतना जिले की बात किया है राम वनवास लोक चित्रकूट, राममन, वेंकटेश मंदिर, माधव किला, भूमरा का शिव मंदिर, भरोत स्तूप, गोपाल बाग, ब्रिजन विलास पैलेस। सीधी जिले में संध्या शिव मंदिर, परसीली रिसोर्ट, सोन घड़ियाल केंद्र, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, बगदरा अभ्यारण्य। सिंगरौली जिले में मांडा गुफाएं,
झिंगुरडे मंदिर, जल जलैया, चितरंगी गढ़ी मंदिर, सीता कुटी, नवनगिरी। शहडोल जिले की बात किया है तो बाणसागर बांध, विराट मंदिर, कंकाली मंदिर, गोदावल तपोस्थल, कामदेव मंदिर, सरसई आइलैंड। अनूपपुर में अमरकंटक, कपिल धारा, श्रीयंत मंदिर, माई के बगिया, सर्वोदय मंदिर, कबीर चबूतरा। उमरिया जिले में बात किया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरार बांध, चंदिया खास, चैंजपुर जलप्रपात, भामरा बांध, अमोल कुआं। मऊगंज में बहुती जलप्रपात, शिव मंदिर, देव तालाब। इसके बाद पांडुरना की बात की जाए तो पांडुरना में जास सांवली हनुमान मंदिर, घोघरा जलप्रपात, अर्धनारीश्वर मंदिर। मेहर की बात किया शारदा माता मंदिर, अलाउद्दीन अखाड़ा, मुकुंदपुरी सफारी, खड़ी खेरमाई मंदिर, ब्रिज विलास पैलेस, पन्नी खोए जलप्रपात। ये 55 जिले थे। 55 जिलों में कौन से धार्मिक स्थल प्रसिद्ध हैं इसकी बात की है। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही नए संसद भवन की डिजाइन हूबहू विदिशा विजय मंदिर से मिलती है। विजय मंदिर का निर्माण चालुक्य नरेश कृष्ण के मंत्री वाचस्पति ने करवाया हुआ था। पलटन से संबंधित कुछ तथ्य हैं। विक्रांत भैरव तंत्र पीठ उज्जैन में है। उज्जैन का अंकपास संदीपनी आश्रम प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन में मौलाना रूमी का मकबरा स्थित है। पुराणों में अमरकंटक को शिव सर्व तीर्थ नायक्रम कहा गया है। प्राचीन काल में सांची को काकड़ाथ, बेदसगिरी, चेतियागिरी और काकड़ाई भी कहती हैं। 7वीं सदी में बोरसरी पर्वत से सांची का उल्लेखित किया गया है। ग्रेनाइट से बना 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर है। पचमढ़ी में धूपगढ़ को पूर्व में श्री हरवत्सकोट के नाम से जाना जाता है। भोपाल के छोटा तालाब का निर्माण हयात मोहम्मद खान के छोटे दीवान खान ने 1777 में करवाया था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर बनाने में मथुरा से 16,000 शिल्पी लाए गए थे। पबाया ग्वालियर जिले में स्थित, इसका पुराना नाम पद्मावती है। पबाया सिंध और पार्वती नदियों के संगम पर है स्थित है। तो यहाँ पर हमने इस महत्वपूर्ण चैप्टर की बात की है जो कि पर्यटन स्थल से संबंधित है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसके बारे में अगर हम बात की जाएगी तो हम मध्य प्रदेश में प्रमुख व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और उसी वीडियो में हम मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था और पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी बात करेंगे। और हो सकता है हम मध्य प्रदेश में उपनाम नदियों के किनारे बसे नगरों की भी बात कर ले, या हो सकता है फिर इसकी अलग वीडियो बना लें। 2 टॉपिक तो आपके लेकिन पक्का नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ध्यान रखना है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।